हेलो बच्चों, आज हम आपको जो मॉडल का छूटा हुआ भाग है उसको हम कंप्लीट कराएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसको आप ध्यान से समझेंगे। सारणिक दी हुई है और गुणधर्मों का हमें प्रयोग करना है इसमें। तो देखो इस साइड को हम देखें तो पहला जो इसमें कॉलम है यानी पहला स्तंभ है इसमें 1 1 है। तो अगर पंक्ति में या स्तंभ में 1 1 आ जाए तो सवाल बिल्कुल सिंपल हो जाता है आपका। इसको क्या करेंगे, हम जीरो बनाएंगे और जीरो बनाने के लिए सेकंड जो पंक्ति है यानी इस रो में से इसको हम माइनस करें और थर्ड में से इसमें माइनस करेंगे तो यहां 0 0 बन जाएगा। देखिए यहां पर LHS इक्वल टू 1 1 1 ABC और A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। यहां पर हम अप्लाई करेंगे इसमें मेथड R2 में R2 माइनस R1 और R3 में अप्लाई किया R3 माइनस R1। अब जो फर्स्ट आपकी रो है यानी पंक्ति है इसमें हमने कोई भी प्रयोग अप्लाई नहीं किया है, ये एज इट इज रहेगी 1A और A स्क्वायर। सेकंड पर आइए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहां पर B माइनस A और यहां पर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। थर्ड पर आइए 1 माइनस 1 ये भी 0, C माइनस A और C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आप देखिए यहां पर ये जो यहां पर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है इसके मैं गुणनखंड कर लूंगा A प्लस B और A माइनस B वाला जो सूत्र है आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का उसको अप्लाई करूंगा। तो देखिए यहां पर इक्वल टू 1 0 0 A B माइनस A C माइनस A और यहां पर A स्क्वायर B माइनस A और B प्लस A और यहां पर C माइनस A और C प्लस A। अब जो आपकी दूसरी पंक्ति है उसमें B माइनस A और तीसरी में C माइनस A देखो कॉमन है इसमें, तो हम क्या करेंगे इसमें कॉमन लेंगे R2 से B माइनस A और R3 से C माइनस A उभयनिष्ठ लेने पर आप उभयनिष्ठ लेंगे तो B माइनस A इसमें से और C माइनस A इसमें से बाहर B माइनस A और C माइनस A, ये आपका कॉमन हो गया है। पहला कॉलम जो कहते हो 1 0 0 ये जो कहते हो रहेगा A और यहां से हमने कॉमन लिया B माइनस A तो एक बचेगा, यहां पर भी एक बचेगा तो ये हो गया आपका 1 1। यहां पर A स्क्वायर जो कहते हो और ये हो जाएगा B प्लस A और C प्लस A। अब देखो पहला जो आपका स्तंभ है यानी ये कॉलम है इसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करेंगे यानी प्रसार करेंगे हम C1 के अनुसार प्रसार करने पर। ये आपका जो कहते हो B माइनस A और C माइनस A। तो अब इस पर आ जाइए, पहला स्तंभ यानी इसको हम छिपाएंगे कैसे, ये छिपा दिया और ये छिपा दिया। यहां पर आपका 1 और इसकी मल्टीप्लाई इधर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर यानी C प्लस A और माइनस B प्लस A। तो ये हुआ आपका B माइनस A और C माइनस A। इसको करें थोड़ा सा कैलकुलेट तो C प्लस A माइनस B माइनस A, A से A कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया है B माइनस A C माइनस A और C माइनस B। हमें जो सिद्ध करना है वो A माइनस B है, तो क्या करेंगे इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो A माइनस B हो गया है।
सी माइनस ए रहने दो ऐसे ही, और यहां पर भी माइनस कॉमन लूं मैं तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा बी माइनस सी, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, यही आपको प्रूव करना था। RHS कंप्लीट क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहां पर I इक्वल टू 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो आपका तो आपको एक चीज ध्यान करनी है कि कोस का अवकलन ऊपर दिया हुआ है तो प्रतिस्थापन विधि आपको लगानी है। तो यहां पर देखिए, माना cos x इक्वल टू हमने t मान लिया, कोस का अवकलन किया तो माइनस के sin x dx इक्वल टू dt, माइनस जाएगा उधर sin x dx इक्वल टू dt। sin x dx की जगह हमने माइनस का dt रखा तो ये तो हुआ माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो यहां पर सीमा भी हम बदलेंगे, हमने यहां पर 0 रखा कोस 0। अब देखो कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और कॉस 90 ये 0 हो गया, यहां माइनस है तो माइनस है तो पहला जो गुणधर्म है उससे हम इसको चेंज कर सकते हैं 0 to 1, और माइनस हमने इसका गायब कर दिया और 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें देखना है कि यहां पर इसका समाकलन है क्या, सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र आपका लगेगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स इसका हो जाएगा, तो यहां पर मैं लिखूं इक्वल टू tan इनवर्स एक्स यानी t, और जो लिमिट है इसकी 0 to 1, तो ये हुआ tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स जो 1 है, अब आपको देखना 1 वैल्यू है किसकी, तो ये है tan इनवर्स tan π/4 45 की है भाई, 0 तो 0 होगा ही, तो ये हो गया आपका π/4। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 14 है, निम्नलिखित अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल हमें ज्ञात करना है। अब देखो ये अवकल समीकरण है और हमें इनके मान इसमें यहां पर रखने हैं। देखो dy अपॉन dx बराबर y tan x। अब इसमें dx यहां पर है और x का पद यहां पर है, तो मैं क्या करूंगा dx को इधर लाऊंगा और y को मैं इस साइड में लाऊं, tan x dx। अब मुझे क्या करना है, इसका समाकलन करना है 1 अपॉन y, ये हो जाएगा log y, और tan x का log sec x और प्लस c, कॉन्स्टेंट भी आप log में ले लें तो log c, log m प्लस log n, ये हो जाएगा log sec x इंटू c, इधर हो गया log y, एंटी लॉग लेंगे एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू सी सेक x, और ये समीकरण फर्स्ट। अब देखो यहां पर x का मान 0 और y का मान 1 मुझे रखना है, x बराबर 0 और y बराबर 1 रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, y का मान तो 1 और ये हो गया है c और सेक 0, सेक 0 का मान 1 होता है तो 1 इक्वल टू सी मल्टीप्लाई 1 यानी c इक्वल टू 1, c का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर
अब एक में रखा हमने तो ये हुआ y इक्वल टू 1 इंटू सेक एक्स, और ये इसका हो गया है हल। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देखेंगे, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15। यदि a, b और c इस प्रकार है कि a प्लस लैम्बडा b c पर लंब है। अब देखो, जब दो सदिश लंबवत होते हैं तो a डॉट b 0 होता है, a डॉट b इक्वल टू 0 होता है। अब यहां पर लंब कौन कौन से हैं? a प्लस लैम्बडा b और c। तो पहले तो क्या करूंगा, मैं a प्लस लैम्बडा b निकाल लेता हूं। a प्लस लैम्बडा b इक्वल टू a की वैल्यू है 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट प्लस लैम्बडा b, तो प्लस लैम्बडा b का मान माइनस आई प्लस के 2j और प्लस के, गुणा करेंगे इसकी। ये हुआ आपका 2i प्लस के 2j और प्लस के 3k। यहां पर इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हुआ माइनस लैम्बडा i प्लस के 2 लैम्बडा j और लैम्बडा k। i के पद एक साथ ये होंगे 2i और माइनस लैम्बडा i कॉमन लूंगा दोनों में, तो 2 माइनस के लैम्बडा i। j के पद 2j और 2 लैम्बडा j, तो यहां पर 2 प्लस 2 लैम्बडा j मैंने यहां पर कॉमन ले लिया इसमें, और ऐसे ही 3k और लैम्बडा के, तो 3 प्लस लैम्बडा ये हो गया k कैप। अब a प्लस b, a प्लस लैम्बडा b c पर लंब है। अब ये लंब है तो क्या हुआ, a प्लस लैम्बडा b डॉट c इक्वल टू 0। अब इसको हमें क्या करना है, 0 करना है। वैल्यू रखेंगे 2 माइनस लैम्बडा i कैप प्लस 2 लैम्बडा j कैप और 3 प्लस लैम्बडा k कैप डॉट c 3i प्लस j इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा मैं, i की i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ गुणा करूं, तो 3 की गुणा की मैंने यहां पर, तो 3 दूनी 6 माइनस के 3 लैम्बडा i डॉट i प्लस, अब j की करूंगा 2 प्लस 2 लैम्बडा j डॉट j। अब k इसमें है नहीं तो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि उसका मान 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं लिख दूंगा i डॉट i j डॉट j और k डॉट k, इनके मान हैं 1, i डॉट j बराबर j डॉट k बराबर k डॉट i इक्वल टू 0। अब ये हुआ आपका 6 माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा इक्वल टू 0। 6 प्लस 2 8 माइनस लैम्बडा, तो 3 लैम्बडा माइनस के हैं, 2 प्लस के हैं, तो लैम्बडा इक्वल टू 8। ये आपका आंसर। कंप्लीट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, एक विशेष समस्या को ए और बी स्वतंत्र रूप से हल करने का प्रयास करते हैं। यानी ए और बी दोनों ही घटनाएं क्या हैं, स्वतंत्र हैं। पी ए का मान दिया हुआ है इसमें 1/2
और पीबी का दिया हुआ है 1/3। अब पीए पीबी दोनों वैल्यू हमें दी हुई है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रत्यय ज्ञात कीजिए कि उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या को हल कर लेगा। देखो तथ्यतः का मतलब है कि अगर ए हल करेगा तो फिर बी हल नहीं करेगा, और बी हल करेगा तो फिर ए नहीं करेगा। तो दो प्रकार इसमें हो गए, तो दोनों को हम यहां पर जोड़ देंगे। देखो किसी एक के समस्या को हल करने की प्रक्रिया, और वो भी शब्द दिया तथ्यतः, तो यहां ये भी लिख देता हूं मैं तथ्यतः। तथ्यतः का मतलब एक ही करेगा, दूसरा हल नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा, पीए अगर ए हल करता है तो बी नहीं करेगा ऐसे, और अगर बी हल करता है पीबी तो फिर ए नहीं करेगा। घटना का घटित न होना, तो एक में से उसको घटा देंगे। पी ए का मान तो हमारे पास है 1/2, पी बी डैश यानी 1 - 1/3, और पी बी 1/3 है तो पी ए का मान 1 माइनस कर देंगे 1/2। इसको कैलकुलेट करें तो ये होगा 1/2, 3 एकम 3, और 3 में से घटाएंगे तो 2 आएगा, 2/3, यहाँ पर 1/3 और 1/2। देखो लघुत्तम इसका 6 है भाई, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, तो 3/6 अर्थात 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, tan इनवर्स √x = 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x। अब यहां पर हम RHS लें तो RHS बड़ा पक्ष है, बड़े से छोटा करना आसान रहता है, इसलिए मैं RHS लेता हूं। RHS = 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x। अब देखिए मुझे x ऐसा मानना है जिससे सूत्र बन जाए, तो क्या मानेंगे हम, माना x = tan स्क्वायर थीटा। अब मैं यहां पर रख दूंगा इसमें 1/2 cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा/1 + tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो आपका सूत्र है 1 - tan स्क्वायर/1 + tan स्क्वायर, ये आपका cos 2 थीटा का सूत्र है, यानी 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स से cos हटा देंगे तो 1/2 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां हो गया थीटा। अब थीटा का मान मुझे यहां से निकालना है, तो क्या हो जाएगा, दोनों ओर का वर्गमूल लें तो √x = tan थीटा, और tan आएगा इधर, यानी थीटा = tan इनवर्स √x। तो इसकी जगह ये हो गया tan इनवर्स √x, और यही आपका LHS है, यही LHS प्रूव करना था आपको। अब इसके अथवा में भी क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। अब इसमें जो इसका अथवा का क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को सरल करना है। अब इसको हल करना है, तो हल करने को तो मैं इसको 2-3 प्रकार से कर सकता हूं। पहले 2 की गुणा में यहां करूं तो देखो 2 tan इनवर्स 1 - x/1 + x = tan इनवर्स x। अब ये 2 tan इनवर्स, इसको पूरे को मैं x मान लूं, यानी फॉर्मूला है आपका 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स
1 माइनस 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मुझे यहां पर लगाना है। अब देखो ये पूरा का पूरा x, तो ये हुआ tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स इधर है, tan इनवर्स इधर भी है, तो दोनों साइड से मैं tan इनवर्स हटा देता हूं और ऊपर मैंने एलसीएम लिया 1 प्लस एक्स, यहाँ होगा 2 1 माइनस एक्स। ऐसे नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लघुत्तम, इसकी गुणा करेंगे यहां पर तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब एक घात में यहां पर इससे काट दूं और इसकी गुणा यहां ऊपर कर देंगे, तो ये होगा आपका 2 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। ऐसे नीचे 1 प्लस एक्स है, इसका होल स्क्वायर हमें खोलना है, तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब इसका होल स्क्वायर खोलें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू x। अब यहां पर इसकी भी मल्टीप्लाई करूं तो 2 तो बाहर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू x। एक्स स्क्वायर कैंसिल और 1 कैंसिल, 2 और 2 हो गए 4। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी चलो मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, 2 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 और 2 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर। इसको उधर ले जाएं, 2 इक्वल टू 4 और 2 6 आएगा डिवाइड में, तो 2 अपॉन 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये 3, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। लेकिन x 0 से बड़ा है तो माइनस छोड़ देंगे, x इक्वल टू 1/√3, ये प्लस में इसका आंसर आएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फलन दिया हुआ है x की पावर y प्लस वाई की पावर x इक्वल टू 1। इसके लिए हमें dy अपॉन dx निकालना है। अब देखो यहां पर मैं फर्स्ट को u मान लूं, माना u इक्वल टू एक्स की पावर y और v इक्वल टू y की पावर x। देखो जब फलन की पावर फलन हो, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी लॉग लेने पर, अब लॉग लेंगे तो लॉग u इक्वल टू लॉग x की पावर y, लॉग u इक्वल टू y लॉग x। अब यहां पर अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी पहला फलन जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन, यू जाएगा गुणा में डी यू अपॉन डी एक्स बराबर यू का मान ऊपर से लिख देंगे एक्स की घात वाई, वाई बटे एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। एक लाइन और बढ़ा लें, इसकी गुणा कर लें, अंदर गुणा करेंगे तो
एक्स की घात वाई इंटू वाई बटे एक्स प्लस एक्स की घात वाई लॉग एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो ये भी एक्स की घात है और ये भी यहाँ पर एक्स की घात 1 है। जब ऊपर जाएगी तो घात एक माइनस की हो जाएगी, यानी वाई एक्स की घात वाई माइनस 1 प्लस एक्स की घात वाई लॉग एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको लेंगे हम, यहां भी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग v बराबर लॉग y की पावर x लॉग m की घात n वाले सूत्र से, तो ये आएगा गुणा में x लॉग y। इधर मैं इसका अवकलन करूंगा अब लॉग v यानी 1/v, फिर v का करूंगा x के सापेक्ष तो dv अपॉन dx बराबर पहला फलन जो का त्यों रखेंगे गुणा वाले सूत्र से, पहला जो का त्यों, दूसरे का अवकलन 1/y फिर y का dy अपॉन dx। अब दूसरा फलन जो का त्यों, पहले का अवकलन x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब v जो है ये जाएगा इधर गुणा में, यानी dv अपॉन dx जो का त्यों v गुणा में जाएगा तो v का मान रखेंगे y की घात x इंटू एक्स बटे वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग y। अब इसकी गुणा भी कर दो अंदर में, y की घात x और बटे में y है तो बटे में y इसकी पावर है 1, तो इसको मैं लिख लूंगा, डायरेक्ट लिख दूं x y की घात x माइनस 1 और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब इसकी गुणा यहाँ भी करनी है तो ये हुआ y की घात x और डी वाई अपॉन नहीं सॉरी इंटू लॉग y है तो लॉग y। अब हमारे पास dv अपॉन dx भी है और du अपॉन dx भी है। इसकी जगह हमने माना था तो यहां पर देखो u प्लस v बराबर 1। अगर मैं इसका अवकलन करता हूं x के सापेक्ष अवकलन, तो अवकलन होगा आपका du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx बराबर 0। अब du अपॉन dx का मान मेरे पास है ये रहा y x की घात y माइनस 1 प्लस x की घात y लॉग x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ये रहा हमारे पास, तो इसको लिखेंगे x y की घात x माइनस 1 और डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस y की घात x और लॉग y इक्वल टू 0। अब देखो इसमें जो डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पद हैं इनको एक जगह रखूंगा मैं और इन दोनों को बराबर से उधर ले जाता हूं। मैं यहां पर इसमें साथ साथ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी ले लेता हूं, तो एक्स की घात y लॉग एक्स प्लस एक्स वाई की घात x माइनस 1 और डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर, ये दोनों उधर ले जाऊंगा तो बराबर माइनस हो जाएंगे दोनों ही, y x की घात y माइनस 1 और y की घात x लॉग y। ये पूरा का पूरा पद अब उधर ले जाऊंगा तो बटे में आ जाएगा, तो मान हमारे पास हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस y x की घात y माइनस 1 प्लस y की घात x लॉग y और अपॉन में जो कहते हूँ x की पावर y लॉग x प्लस x y की घात x माइनस 1। तो ये आपका आंसर इसका आ गया है। अब आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 का जो अथवा का क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम। माध्यमान पर में सत्यापित करनी है। फलन दिया हुआ है x² - 4x - 3। अब देखिए ये आपका बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन जो है अंतराल में सतत और अवकलन दोनों होता है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा, हल नहीं करना। यह एक बहुपदीय फलन है। जो 1/4 में सतत व 1/4 में अवकलनीय होगा। 1/4 में अवकलनीय होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, f' फलन का हम अवकलन कर ले भाई। अवकलन करेंगे तो x² का अवकलन होगा 2x और -4x का 4 और 3 का 0। सूत्र है आपका f' बराबर fb -fa अपॉन b - a। तो fa और fb के मान भी निकाल लें आप। f1 जहाँ x है वहाँ 1 रखना है, तो 1 की घात 2 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 -3, तो ये हो जाएगा आपका -6। f4 इसका मान निकालेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और ये भी आपका 4 चौक 16 हो गया भाई, -3 तो -3 हो जाएगा। मान रख देंगे इसमें f' c भी रखो यहाँ पर, f' अर्थात जहाँ x है वहाँ c रख देंगे, 2c - 4। तो f' की जगह 2c - 4 और fb का मान हमने निकाला है -3 और fa का मान -6, लेकिन वो प्लस हो जाएगा, और b - a, b का मान 4 है, a का मान 1। सोल्व करें थोड़ा, 2x - 4 बराबर ऊपर हो जाएगा आपका -3 + 6 तो 3 हुआ, और नीचे 4 में से घटाएंगे तो 3। काट दे तो उसको 1, 2x - 4 बराबर 1, तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 5 और x बराबर आपका 5/2। अगर हम 5/2 को देखते हैं तो ये 1/4 के अंदर बिलोंग करेगा, यानी बिलोंग्स टू 1 to 4, इसलिए माध्यमान पर में सत्यापित है। सत्यापित है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19, आप देखिए यहां पर अंश में x + 2 है और नीचे x² + 2x + 3। अगर ऐसी स्थिति हो तो हमें क्या करना है, इसका अवकलन ऊपर बनाना है। तो हम यहां पर नियम लगाएंगे, अंश सूत्र होता है अंश बराबर a हर का अवकलन प्लस b। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो अंश तो हो गया इसमें x + का 2 इंटू a, हर का अवकलन किया तो 2x प्लस के 2 और प्लस b। अब हम क्या करेंगे, x के गुणांक की तुलना करें। x के गुणांक की तुलना, अब x के गुणांक की तुलना करें तो x गुणा में 1, या x गुणा में कितना आएगा 2a, और तो कोई नहीं है। अब अचर पद की तुलना, अचर पद की तुलना, यहां देखो 2,
यहां पर अचर पद है 2a, a की गुणा करेंगे तो 2a हुआ यहां पर, और प्लस b। अब देखो यहां पर a का मान मैं यहां से निकाल सकता हूं, a बराबर 1/2, ये वैल्यू यहां रखूंगा, 1/2 प्लस b, 2 से 2 काट दें तो 2 बराबर 1 प्लस b, 1 को इधर लाओ तो b बराबर हो जाएगा 1, यानी a और b दोनों के मान हमारे पास हैं। इसकी जगह ये मुझे रखना है और a और b के मान भी, तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा यहां पर a 1/2, 2x प्लस 2 प्लस b का मान हुआ 1 और बटे होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3। अलग अलग कर लेंगे इसको, तो ये हुआ बराबर 1/2, 2x प्लस 2, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3 इंटू dx प्लस यहां पर एक dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आप देखें यहां पर इसका अवकलन ऊपर है, इसको t मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर t, अवकलन किया तो 2x प्लस के 2 इंटू dx बराबर dt। तो ये हुआ आपका 1/2 बाहर, इस पूरे की जगह हुआ dt, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट टी। इसको मैं टी स्क्वायर भी कर सकता हूं, देखो एक तो ये किया, ये भी कर सकता हूं टी स्क्वायर, तो अवकलन करूंगा तो 2t, तो यहां पर इसकी जगह 2t और टी स्क्वायर अंडर रूट हटेगा तो t प्लस, यहां पर देखो द्विघाती व्यंजक है, यहां पर कुछ नहीं है, अचर पद है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स के गुणांक का करते हैं आधा, 1 हो जाएगा, उसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे तो +1 और -1 और +3, t से t कैंसिल, 2 से 2 भी कटेगा तो ये हो जाएगा dt, और ये हुआ dx x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां से यहां तक आपका ये सूत्र बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 माइनस 1 तो +2, ये तो हो जाएगा आपका 1 का समाकलन तो हो गया t, और ये सूत्र लगाएंगे, देखो यहां पर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सूत्र आपको लगाना है। तो यहां पर ये हुआ लॉग x प्लस 1 का होल x प्लस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी, t का मान रख दो, t का मान यहां से निकालेंगे तो अंडर रूट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, ये जो है, ये जो मान है हमारा, इसी को हल करके हमने किया था इसको, तो इसकी जगह वापस से मैं इसको रख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया है। क्वेश्चन कंप्लीट।
अब 19 का जो अथवा वाला प्रश्न है उसको देखिए, 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसमें एक चीज आपको देखनी है कि यहां पर द्विघाती व्यंजक है। इसको मैं आंशिक भिन्न से भी कर सकता हूं कि ax प्लस बी बटे पहला व्यंजक और cx प्लस डी बटे दूसरा व्यंजक, लेकिन उससे क्या होगा, बड़ा होगा, तो ऐसे हम इसको नहीं करेंगे। दूसरा तरीका है कि एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लूं तो उसका अवकलन ऊपर दिया हुआ है, तो माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, अवकलन किया तो 2x dx बराबर dt, तो ये हो जाएगा ऊपर पूरा dt और नीचे हो जाएगा t प्लस 1 और t प्लस 3। अब इसके आंशिक भिन्न हम करें तो यहां पर देखिए ये भी एक घात का व्यंजक है, ये भी एक घात का व्यंजक है, तो इसके बराबर में कर दूंगा a बटे पहला व्यंजक यानी t प्लस 1 और b बटे दूसरा व्यंजक t प्लस 3। तो लघुत्तम ये dt हम अभी बाद में रखेंगे, पहले मैं इसकी आंशिक भिन्न कर लेता हूं, ठीक है ना। तो 1/t प्लस 1 और t प्लस 3 बराबर एलसीएम होगा t प्लस 1 और t प्लस 3, इसकी गुणा करेंगे इधर t प्लस 3 और यहां करेंगे b t प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, तो एक बराबर a t प्लस 3 प्लस b t प्लस 1, ये आपकी समीकरण होगी फर्स्ट। इसको 0 के बराबर t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो t बराबर क्या रखें, माइनस के 3 रखने पर, अब -3 रखा तो ये तो 0 होगा, देखो एक बराबर -3 प्लस 3 यानी 0, b -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 हो जाएगा -2, ये आएगा इधर भाग में, तो ये हो जाएगा आपका 1 बराबर -2b यानी b बराबर हुआ -1/2। अब दूसरा व्यंजक t प्लस 1, इसको करेंगे तो t प्लस 1 बराबर 0, तो t बराबर -1 रखने पर, अब देखिए इसमें -1 रखेंगे तो ये पद आपका 0 हुआ, यहां रखो 1 बराबर a -1 प्लस 3 और ये आपका 0। अब इसमें 1 बराबर 2a का मान 1/3 सॉरी 1/2। अब देखो यहां पर a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया, दोनों मान मुझे यहां रखने हैं इसकी जगह, तो बराबर अब लगाएंगे समाकलन का चिन्ह, a अर्थात 1/2 dt अपॉन t प्लस 1 प्लस b का मान -1/2 है, तो -1/2 dt अपॉन t प्लस 3, 1/a का जो 1/t का जो समाकलन है यानी 1/x मान लो आप, ये log x होता है, तो यहां पर t प्लस 1 है, तो 1/2 तो मैंने लिया कॉमन, ये हो जाएगा log t प्लस 1 और माइनस log t प्लस 3, log m माइनस log m अपॉन n हो जाएगा 1/2 बाहर, log t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3 प्लस c इक्वल टू 1/2 तो बाहर, log t की वैल्यू रख दो इसमें, t का मान है एक्स स्क्वायर, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c, ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दर्शाए कि बिंदु ए बी सी जिनके स्थिति सदिश दिए हुए हमें ए बी सी, हमें यह दिखाना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। देखो स्थिति सदिश का मतलब है कि जैसे कोई त्रिभुज है, ये मान लो आप ये त्रिभुज है,
ए बी और सी। किसी बिंदु को हम मूल बिंदु मान लें यहां पर, तो यहां से इसकी जो दिशा होगी ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये इसके हमें स्थिति सदिश दिए हुए हैं। हमें ये दिखाना है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के लिए हमें क्या करना है, लंब आधार इन दोनों का वर्ग करके जोड़ना है, और अगर वो कर्ण के बराबर आ जाए, कर्ण के वर्ग के, तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पहले मैं यहां पर ए बी निकाल दूं। देखो ए बी इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी अर्थात ओ बी माइनस ओ ए, ये आपको सूत्र लगाना है। अब ओ बी का मान ये दिया हुआ है हमें बी, तो ये हुआ यहां पर 2i माइनस जे और प्लस के माइनस ओ ए का मान ये दिया हुआ है 3i माइनस 4j और माइनस 4k। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हुआ आपका 2i माइनस जे और प्लस के माइनस 3i कैप हो गया, माइनस माइनस प्लस 4j कैप और माइनस माइनस प्लस 4k कैप, 2i और माइनस 3i, तो देखो माइनस i बचा यहाँ पर, माइनस j और प्लस 4 हैं तो प्लस 3j कैप 4 और 1 5k कैप। इसका मोड भी निकाल लेता हूं मैं, अंडर रूट इसका गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग 1 हुआ, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका 9 और 1 10 और 25 35 हो गए भाई। अब BC निकालेंगे हम, तो BC में इसी प्रकार से BC इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ B, यानी ओ जो C जो बाद में वो पहले आएगा OC माइनस OB। तो OC का मान देखिए ये दिया हुआ है हमें I माइनस 3j और माइनस के 5k कैप, OB का मान यहाँ पर है माइनस 2i नहीं माइनस 2i माइनस j और प्लस के। कैलकुलेट करें इसको भी, तो i कैप माइनस 3j कैप माइनस के 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप और माइनस k कैप। अब देखिए यहाँ पर माइनस 2i प्लस i तो माइनस i कैप माइनस 3j है और प्लस j तो माइनस 2j कैप और माइनस 5 और 1 माइनस 6 की कैप। ये हो गया है। अब इसका भी देखो मैं मोड निकाल लेता हूं, अंडर रूट i का गुणांक 1 है माइनस का, इसका वर्ग करेंगे तो 1 हो गया, प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 और 6 का वर्ग करें तो 36, और ये हो जाएगा आपका 41 अंडर रूट। इसी प्रकार से मैं AB BC और AC निकाल लेता हूं। AC इक्वल टू OC माइनस OA, OC C का मान ये दिया हुआ है तो I माइनस 3j और माइनस 5k कैप माइनस OA, A का मान इधर दिया हुआ है देखो यहाँ पर 3i और माइनस 4j कैप और माइनस के 4k कैप, तो i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 4j कैप और प्लस 4k कैप। i प्लस का है और i ही यहाँ पर देखो माइनस का है, 3 माइनस का 1 प्लस तो माइनस 2
आई कैप, -3 + 4 1 बचा है, और -1 -5 + 4 -1 हो जाएगा, यानी के कैप। अब AC का भी मोड निकाल लें। AC का जो मोड निकालेंगे तो 2 दूनी हुआ 4 + 1 + 1, 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी √6। अब हमें इनमें देखना है कि इसमें जो बड़ी भुजा है BC है, अगर इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो ये त्रिभुज समकोण हो जाएगा। तो देखते हैं यहां पर BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। चेक कर लें इसको। यहाँ पर √41, तो √41 का वर्ग हुआ बराबर AB यहाँ पर √35 है, इसका वर्ग करें तो, और यहाँ पर √6 का वर्ग करें तो ये देखो 41 हुआ, इधर 35 और +6, 35 और 6 41 हो जाएगा, अर्थात 41 बराबर 41 हो जाएगा आपका। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो त्रिभुज है ABC वो समकोण त्रिभुज है, और जो इसके शीर्ष हैं वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो लिख देंगे लास्ट में, अतः AB व C समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो गए हैं। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 का जो अथवा वाला पार्ट है उसको भी देखिए आप। सदिश A + B और A - B में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, पहले A + B हमें निकालना है। देखो A + B, तो A की वैल्यू है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, प्लस B की वैल्यू I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप। अब I और I हो गए 2I, J और 2J हो गए 3J कैप, और 3 और 1 4 K कैप हो गया A + B। अब A - B भी निकालेंगे। A - B, A की वैल्यू I + J + K कैप माइनस B की वैल्यू -I कैप -2 J कैप -3 K कैप। अब देखो I प्लस का I माइनस का ये तो कैंसिल हो जाएगा, J प्लस का और 2J माइनस का तो ये हो जाएगा J कैप, और -3 K कैप है भाई, और यहाँ पर प्लस, तो 2 K कैप हो गया। हमें क्या करना है अब, A + B क्रॉस A - B निकालना है, इक्वल टू, तो I कैप J कैप और K कैप। सेकंड रो में A + B के जो मान है यहाँ पर गुणांक लेंगे इनके 2 3 और 4, और थर्ड में यहाँ पर 0 -1 और -2। इसका हम प्रसार कर लेंगे, चाहे तो C1 के अनुसार या वो R3 के अनुसार भी कर सकते हैं, उससे छोटा हो जाएगा, और R1 के अनुसार करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलो R1 के अनुसार ही कर देते हैं, R1 के अनुसार प्रसार करने पर। अब इसमें प्रसार करेंगे तो देखिए यहाँ पर I कैप इस प्रकार से करना है, इसकी गुणा इधर माइनस इसकी गुणा उधर, 3 दूनी 6, तो -6 हो गया। इसकी गुणा इधर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सेकंड में -J, -2 दूनी 4 और -0 हो गए, प्लस K कैप ही होगा, तो -2 और -0
-6 + 4 ये हो जाएगा -2i कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4j कैप और -2k कैप। अब हमें क्या करना है, इसके लंबवत इकाई सदिश निकालना है, प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो हम इसको कुछ और मान लें, सी मान लेता हूं मैं, सी सदिश मान लिया इसको मैंने। अब देखिए सी का मात्रक सदिश हम निकालते हैं, सी का मात्रक सदिश, तो ये हो जाएगा सी कैप यानी सी बटे सी का परिमाण। अब देखो यहां पर सी हमारे पास है -2i कैप, 4j कैप और -2k कैप बटे इसका मापांक, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा √24 हो गया और -2i। ऐसा करते हैं, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो -i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। 24 को हम लिख सकते हैं, देखो 6 गुणा 4, 6 चौक 24, 4 2 √6 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 2 √6 ऊपर 2 -i प्लस 2j कैप माइनस k कैप, 2 से 2 काट दें, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर -i कैप अपॉन √6 प्लस 2j कैप अपॉन √6 और माइनस k कैप अपॉन √6। तो ये आपका मात्रक सदिश आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए खंड द, क्वेश्चन नंबर 21, log 1 + cos x, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो हमने क्या किया, इसको i मान लिया है और इसमें 0 to पाई लिमिट दी हुई है, तो P4 का हम प्रयोग करेंगे, गुणधर्म P4 से। तो ये हुआ आपका i = 0 to पाई log 1 + cos पाई माइनस x, जहां पर x है वहां में क्या रखना है, पाई माइनस x dx, ठीक है ना। अब cos 180 माइनस थीटा का सूत्र हमें लगाना है, 0 to पाई log 1 माइनस cos x हो गया dx। इसको और इसको, ये पहला इंटीग्रेशन है और ये दूसरा है, इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, फर्स्ट व सेकंड समाकलनों को जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 2i बराबर 0 to पाई log 1 + cos x और प्लस log 1 माइनस cos x dx। दोनों मैंने एक साथ लिमिट लिख दी है। log m + log n वाला हम सूत्र लगाएं, तो ये हो जाएगा 0 to पाई log 1 + cos x और 1 माइनस cos x, 1 + cos 1 माइनस cos 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा, 0 to पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर x dx, 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा log sin स्क्वायर x dx, इधर 2i है आपका। अब देखिए इसमें 2i = 0 to पाई log m की पावर n वाला सूत्र लगाएं, तो 2 log sin x dx, 2 से 2 भी काट देंगे, तो i बराबर 0 to पाई log sin x dx।
अब ये जो आपका क्वेश्चन बना है ये हम पहले भी करा चुके हैं वैसे तो, लेकिन हम पूरा कराएंगे इसको। 0 to पाई है log sin x, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका आवर्ती फलन है, इसमें हम गुणधर्म छठा उसका प्रयोग करेंगे। ये आपका सम फलन होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, तो क्या करेंगे हम 2 से गुणा हो जाएगा और 0 to π/2 log sin x dx। ठीक है, इधर आपका आई। अब इसमें दोबारा से ये ध्यान आपको रखना है भाई, ये इसमें पॉइंट था यहाँ पर कि 0 to पाई लिमिट है और log sin x है, तो हमें यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका आवर्ती फलन है। जब हम पाई माइनस एक्स इसमें रखते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, साइन 180 माइनस थीटा कोस नहीं होता है, साइन ही रहेगा। ठीक है ना। अब इसको मान लें आप थर्ड समाकलन हो गया है। इसमें हम ये 2 है, 2 को इधर लाना चाहे तो इधर ला सकते हैं, i/2, या ऐसा भी कर सकते हैं, मैं इसको अलग से कर लेता हूं, इसको ये रहने दो, दोबारा से मान लो, मैं पुनः माना i बराबर 2 को भी छोड़ देता हूं मैं, या i1 लिख लेता हूं उसको 0 to π/2 और log sin x dx। अब दोबारा से क्या करेंगे हम, इसमें गुणधर्म वही P4 जो पहले प्रयोग किया था वो करना है, पुनः P4 से, तो I1 बराबर 0 to π/2 log sin π/2 माइनस एक्स dx। साइन 90 माइनस थीटा कोस हो जाएगा, तो ये हुआ आपका 0 to π/2 log cos x dx। इसको मान लेंगे 4। अब 3 और 4 दोनों को जोड़ो, थर्ड व फोर्थ समाकलनों को जोड़ने पर अब इनको जोड़ें तो ये हो जाएगा आपका i और i, फिर 2i हुआ 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x dx। log m प्लस n, फिर वही वापस से सूत्र, 2i बराबर 0 to π/2 log sin x और cos x dx। अब देखो वापस से मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे सूत्र बनाना है 2 sin x cos x का, तो मैं 2 से गुणा भाग कर लूंगा, इसमें यहीं पर कर लेता हूं मैं, log 2 से गुणा और 2 से भाग किया मैंने, log 2 sin x cos x sin 2x का सूत्र बन जाएगा 0 to π/2 log sin 2x अपॉन 2 dx। log m बटे n वाला सूत्र लगाना है अब हमें, तो ये होगा 0 to π/2 log sin 2x माइनस के log 2 dx। अब दोबारा से फिर log sin 2x आ गया, इधर अलग अलग कर लेता हूं मैं इसको, तो 0 to π/2 log sin 2x माइनस 0 to π/2 log 2 dx। अब देखो यहां पर इसमें log sin x है और यहां पर है sin 2x, तो मैं इसको कुछ और मान लेता हूं, तो dx छोड़ दिया भाई, यहां पर dx भी है, माना 2x बराबर t मान लेता हूं, अवकलन किया तो dx बराबर dt/2, ये जो 2 है इधर पूछा दिया मैंने, इस dx की जगह होगा dt/2, तो सीमा भी बदलेगी, यहाँ रखा 0 तो 0 आएगा, और π/2 रखूंगा तो 2 से 2 कटेगा तो पाई होगी सीमा, और log sin t dt।
अपॉन 2, 2 भी है भाई अपॉन में। अब माइनस इसका समाकलन, ये तो कांस्टेंट है log, तो log 2 तो कांस्टेंट, 1 का कर दें तो 1 का हो जाएगा x और सीमा 0 to π/2। अब देखो इसमें यहाँ पर log sin t है और यहाँ भी इसमें log sin t है, लेकिन यहाँ π/2 है, यहाँ π/2 नहीं है। तो दोबारा से फिर क्या करेंगे, गुणधर्म छठा लगाएंगे, सीमा को आधी करेंगे, 2 से गुणा कर दिया, यहाँ 2 बाहर भी है भाई, तो 2 से 2 काट देंगे हम, और ये हो गया log sin t और dt माइनस उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करें तो log 2 π/2 माइनस 0। अब इधर 2i है, यहाँ पर ये 2i, और ये पूरा का पूरा मान अगर हम देखें, ये i1 का मान हो जाएगा, ये i1 था भाई, तो 2i1 बराबर i1 माइनस के log π/2 को गुणा में ले लेता हूँ मैं, तो π/2 log 2, इसको इधर लाऊं तो ये हो गया i1 बराबर माइनस के π/2 log 2। अब मुझे तो i का मान निकालना था, तो ये रह गया आपका यहाँ पर, ये इसमें मुझे मान रखना है, तो i बराबर हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगी इसमें, तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो माइनस पाई और log 2। तो ये क्वेश्चन काफ़ी वैसे बड़ा है और इसमें टेक्निक भी काफ़ी लगी हुई है, तो एक बार इसको और समझ लें दोबारा से। log 1 प्लस cos x है, वैसे तो मैं यहाँ पर अगर करना चाहूँ दूसरा तरीका भी लगा सकता हूँ कि cos को कर दूँ 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, cos स्क्वायर आ जाएगा, उससे भी आपका हो जाएगा, लेकिन होगा उतना ही बड़ा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, इसमें P4 लगाया गुणधर्म, cos x की जगह मैंने रखा cos पाई माइनस x, यहाँ पर लिमिट पाई है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos होता है, तो log 1 माइनस cos हो गया। पहला और दूसरा समाकलन दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया है। log m प्लस log n, log m गुणा n होता है, 1 माइनस a प्लस बी और a माइनस बी वाले सूत्र से 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर, log m की घात n वाले सूत्र से 2 आ जाएगा गुणा में, ये आ गया 2 गुणा में, इधर 2i इधर 2, इस 2 से 2 काट दे तो i बराबर ये आपका आ गया है। दोबारा से फिर गुणधर्म छठा, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लगाऊंगा तो साइन पाई माइनस एक्स, कोई चेंज इसमें होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, लिमिट आधी कर दी, 2 से गुणा कर दिया, log sin x, गुणधर्म फिर वापस से P4 लगाया, उससे पहले मैंने क्या किया, इसको दोबारा से i1 मान लिया, क्योंकि 2 गुणा में 2 को बाद में लिख लेंगे, गुणधर्म P4 log sin π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा वाले सूत्र से, तो कोस थीटा हो गए, कोस एक्स हो गया, इसको और इसको दोनों को जोड़ा, 2i1, ये i1 हमने मान रखा है, तो 2i1 0 to π/2 लिमिट हो गई इसकी, log sin x प्लस log cos x, log m प्लस log n वाला सूत्र, तो log m गुणा n, 2 से गुणा भाग कर लिया, यहाँ पर 2 sin x cos x सूत्र बन गया, sin 2x हो गया और बटे में 2, ठीक, log sin 2x माइनस के log 2। अब ये हो जाएगा आपका log sin 2x और माइनस log 2 अलग अलग कर दिया हमने। इसमें ये जो 2x है इसको मैंने t माना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल x है, तो 2x को t माना, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा इधर भाग में, यानी dx बराबर dt/2, तो log sin t और dx की जगह dt/2 माइनस log 2, यहाँ पर कांस्टेंट है इसका 1 है, तो इसका समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी π/2 माइनस 0, ये हो जाएगा log sin t dt। अब इसमें 2 से भाई 0 to पाई है, हमें तो सीमा आधी करनी है, तो हमने क्या किया, 2 से गुणा सीमा कर दी आधी, तो 2 से 2 कट गया, log sin t, इसका मान हमारा i1 है, वहाँ से देख लो इधर, ये i1 इसके बराबर है,
तो मैंने I1 रख दिया, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बच गया अकेला। इधर माइनस के π/2 log 2, फिर यहाँ पर मान रखे 2 गुणा में है तो 2 से 2 भी काट देंगे तो पाई रह जाएगा, यानी -π log 2 इसका आंसर आ जाएगा। कंप्लीट। अब 21 का जो अथवा वाला प्रश्न है वो भी देखिए। sin x प्लस cos x दिया हुआ है अंश में, और यहाँ पर है sin 2x। तो मैं क्या करूंगा, पहले sin 2x का सूत्र खोल लेता हूं। I = 0 to π/4 9 + 16 और sin 2x का सूत्र हो जाएगा 2 sin x cos x, ऊपर है sin x प्लस cos x dx। अब यहां पर 16 दूनी हो जाएगा 32 बराबर 0 to π/4 9 + 32। ऐसे करो, इसको 2 ही रहने दो, और यहां पर इसमें मैं +1 और -1 कर लेता हूं, इसको 16 रहने दो बाहर। अब यहां पर ऊपर प्लस है तो नीचे मुझे माइनस का सूत्र बनाना है, तो ये जो -1 है इसको मैं इसके साथ लूंगा 2 sin x cos x, और 1 बराबर होता है sin² x प्लस cos² x होता है, तो sin² x प्लस cos² x और +1 ये अलग से लिख दिया मैंने, ऊपर ये जो कहते हो sin x प्लस cos x dx। अब यहां से यहां तक इसमें माइनस कॉमन लेंगे हम, तो ये हुआ आपका 0 to π/4 9 + 16, माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये हो जाएगा sin² x प्लस cos² x माइनस के 2 sin x cos x, और बस ये +1 अलग से, ऊपर आपका sin x प्लस cos x जो का तो इंटू dx। a² प्लस b² माइनस 2ab के सूत्र से यहां से यहां तक ये sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो गया। नौ -16 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बन गया। 16 की गुणा यहां भी करेंगे, +16 ऊपर sin x प्लस cos x इंटू dx। अब इसको मैं t मान लेता हूं, देखो इसका अवकलन ऊपर बन जाएगा, माना sin x माइनस cos x बराबर t, तो sin का अवकलन तो हो गया cos x, और cos का हो जाएगा प्लस साइन हो गया dx बराबर dt। अब देखो इस पूरे की जगह तो dt हो गया है, और 16 9 हो गए 25, यानी I = ये हो गया आपका 25 और माइनस के 16 t², ऊपर हो गया इसकी जगह dt। अब हम सीमा भी चेंज करें तो 0 रखेंगे, यहां पर sin 0 0 होता है और cos 0 होता है 1, तो सीमा होगी -1। अब मुझे रखनी है उच्च सीमा π/4, sin 45 1/√2, cos 45 भी 1/√2, तो माइनस प्लस कट जाएंगे 0 आ जाएगी। अब ये जो 16 है इसको भी मैं कॉमन लेता हूं इसमें से, तो 1/16 कॉमन, -1 से 0, ये हो जाएगा 25/16 माइनस t² ऊपर dt। 25/16 लिख लूंगा 5/4,
तो बराबर 1/16 -1 से 0 dt अपॉन 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर सूत्र लगाना है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र। ये a है, ये x है, तो 1/2a log। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर आएगा a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये सूत्र हमें लगाना है प्लस सी। तो ये हो जाएगा बराबर 1/16 1/2a, a का मान 5/4 log 5/4 प्लस टी और 5/4 माइनस टी -1 से 0। लघुत्तम भी ले लें इसका, पहले तो इसको काट देता हूँ मैं। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 पंजे 40 लॉग लघुत्तम लेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 5 प्लस के 4t और नीचे 5 माइनस के 4t अपॉन 4, 4 से 4 भी काट दो, सीमा -1 से 0। तो उच्च सीमा लेंगे बराबर 1/40 लॉग उच्च सीमा लें। पहले हमने रखा 0, तो 4t 0 हो गया है, तो अर्थात 5/5 हो जाएगा भाई। अब माइनस रखा इसमें, तो ये हो जाएगा लॉग 5 माइनस 4 और नीचे हो जाएगा 5 प्लस 4। 5 में 4 घटाएंगे तो 1, इसका मान तो हो जाएगा 0। 1/40 0 माइनस लॉग 1/9। अब ये माइनस है, तो log 1 का मान 0, log 1 माइनस log 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/40 log 9। 9 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/40 log 3 की घात 2 और 2 आ जाएगा गुणा में 2/40 log 3, 2 से काट देंगे तो 20 1/20 log 3। यहाँ भी मैं इसको छोड़ सकता था ऊपर इस वाले पार्ट पर, यहाँ भी छोड़ सकता था मैं 1/40 log 9। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये अवकल समीकरण है, इसको हमें दिखाना है कि ये समघातीय है। तो इसको मैं थोड़ा हल करूं। ये जो पार्ट है इसको मैं उधर ले जाता हूं पहले। तो dy/dx इक्वल टू y cos y/x और प्लस x अपोन में आएगा ये x cos y/x। अब देखिए यहां पर समघाती करने के लिए मुझे क्या करना होता है, x बराबर λx यहां पर मानेंगे हम। इसको मान लो तुम, यहां लिख देता हूं अलग से, जगह कम रहेगी नहीं तो fxy। इसको मैंने fxy मान लिया है। अब यहां पर क्या करना है, x बराबर हम लेंगे λx और y बराबर λy, ये हम मानेंगे। तो ये हुआ यहाँ पर f λx λy इक्वल टू y की जगह λy cos λy/λx प्लस λx अपॉन λx cos λy/λx। अब ऊपर से मैं लैम्बडा कॉमन लूँ, देखो बराबर लैम्बडा कॉमन ले लिया है, तो y cos, यहाँ भी लैम्बडा से लैम्बडा काटें, लैम्बडा की पावर 0 हो जाएगी y/x प्लस x अपॉन
यहाँ भी लैम्डा, एक्स कॉस वही लैम्डा की 0 वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं ऊपर वाला जो फलन है और नीचे वाला दोनों सेम आ जाते हैं, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा की घात 0 और ये पूरा का जो पूरा फलन है ये एफ एक्स वाई हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो फलन है 0 घात का समघात ये फलन है, ये है 0 घात का समघातीय फलन है। अब हमें इसको हल करना है। देखिए समघात में हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स है और इसमें वाई अपॉन एक्स है, तो वाई बराबर मुझे मानना पड़ेगा फाई बराबर वी एक्स। अवकलन करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर पहला जो का त्यों, दूसरे का अवकलन हो गया 1, फिर दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन डी वी अपॉन डी एक्स। तो मान रखे इसकी जगह, तो ये हुआ v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर y की जगह वी एक्स है, कॉस वी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन में एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, तो एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स अर्थात वी एक्स अपॉन एक्स। एक्स से तो एक्स काट देंगे, ऊपर से भी एक्स कॉमन नीचे से भी, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर x हमने कॉमन लिया इसमें से, तो v cos x बच जाएगा, v cos x नहीं v cos v प्लस 1 अपॉन x और cos v, x से तो x कैंसिल। अब इसमें v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v cos v है तो v cos v अपॉन cos v और प्लस 1 अपॉन cos v। cos v से cos v कट जाएगा, यहाँ पर देखो v बचेगा, यानी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस 1 अपॉन cos v। v से v भी कट गया है। अब cos v तो इधर ले आऊंगा मैं डी वी के साथ में, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो cos का तो हो जाएगा साइन v और 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। साइन v का मान भी हम इसमें रख दें तो ये रहा v का मान y बट एक्स हो जाएगा साइन y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर इसका आ गया है। अब देखिए इसमें 22वां क्वेश्चन, अवकल समीकरण दी हुई है, इसको हमें हल करना है। तो पहले देखें इसमें dy है, इसके साथ में एक चर y है और एक x है, ये गुणा में है तो हम इससे भाग नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर tan इनवर्स y माइनस एक्स, इसको मैं इधर ले आऊंगा बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। अलग अलग बटे में कर लें तो tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स अपॉन डी वाई। रेखिक अवकल समीकरण आपने पढ़ी हुई है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस के पी एक्स बराबर क्यू। इसमें जो पद होंगे p और q वो दोनों y के पद होंगे, तो मैं इसको थोड़ा हल कर लूँ, इसको उधर ले जाऊँ तो ऐसे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स
वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे अगर कंपेयर करें हम यहाँ पर, तो p का जो मान है p बराबर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और q बराबर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। हमें निकालने इसमें IF बराबर a की पावर p dy, ये सूत्र होता है। तो ये हो जाएगा a की घात dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो आपका सूत्र बन गया tan इनवर्स y हो गए, तो a की घात tan इनवर्स y, यानी IF आपके पास आ गया है। अब हम निकालेंगे इसका हल। तो हल का जो सूत्र है x इंटू IF बराबर IF इंटू क्यू डी वाई प्लस सी, ये आपका हल का सूत्र है। तो x e की पावर tan इनवर्स y, q का मान tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और IF हो गया आपका e की पावर tan इनवर्स y डी वाई प्लस सी। अब इसको हमें हल करना है। तो देखिए a की घात में tan इनवर्स y है, इसको t मानूंगा तो इसका अवकलन गुणा में दिया हुआ है। तो माना a की घात tan इनवर्स y बराबर t, अवकलन करें तो ऐसा करो, चलो इसी को मान लेता हूँ मैं, खाली ए को नहीं, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह तो मैंने टी माना है, e की घात टी, और इसकी जगह डी टी हुआ प्लस सी। आइलेट के अनुसार हम सूत्र लगाएं, पहला फलन जो कहते हो, दूसरे का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। तो दोबारा से करूँगा तो ये हो जाएगा टी e की घात टी माइनस e की घात टी प्लस सी। टी का हम मान रख देंगे, यहाँ पर हल लिख देंगे, x e की घात tan इनवर्स y बराबर e की घात टी दोनों में कॉमन, तो e की घात tan इनवर्स y, यहाँ बचा आपका t अर्थात tan इनवर्स y और -1 प्लस सी। अब इसमें एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, e की घात tan इनवर्स y से भाग कर दें, तो x बराबर tan इनवर्स y -1 प्लस सी, और e की घात माइनस tan इनवर्स y, ये भी हम कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अथवा में क्वेश्चन आएगा, एक रेखिक का आएगा और एक समघातीय का, तो आप रेखिक का करें, क्योंकि रेखिक का सवाल छोटा होगा, समघातीय का थोड़ा बड़ा होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक व्यवसायिक निर्माता के पास ABC 3 मशीन ऑपरेटर हैं। अब जो मशीन ऑपरेटर A है वो 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है, B 5% और C 7%। कार्य पर ऑपरेटर A कुल समय का 50% लगाता है, B 30% और C 20% इसमें लगाता है। तो हम यहाँ पर पहले मानेंगे, देखो एक चीज़ और बता दूँ इसमें कि ये पर्सन, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता, यानी वो खराब सामग्री तो उत्पादित कर रहे हैं लेकिन वो ए के द्वारा बने होने की प्रायिकता पूछ रहा है। अब अगर उसमें ये ए ना होता तो ये संपूर्ण प्रायिकता का सूत्र लगता, वो कह देता कि वस्तु के खराब होने की प्रायिकता बताओ, तो संपूर्ण प्रायिकता का सूत्र लगता। लेकिन इसने कहा है
खराब सामग्री तो है वो, लेकिन वो ए ने बनाई है, तो बेज परमेश में लगेगी। तो देखो, माना ऑपरेटर ए द्वारा सामग्री बनाने में लिए गए समय की घटना, इसको मैं E1 मान लेता हूं, और ऑपरेटर बी के द्वारा इसकी घटना मान लूं मैं E2, और ऑपरेटर सी के द्वारा सामग्री बनाने में जो लिया गया समय है वो E3। अब इन सब की प्रायिकता देखो। E1, ए ने जो समय लिया है, ए ने समय लिया 50%, अर्थात E1 का मान हो जाएगा 50/100। E2 ने लिया है 30%, तो 30/100, और E3 इसने लिया है 20, तो 20/100। अब सामग्री के खराब होने की घटना, इसको हम E मान लेते हैं। माना सामग्री के खराब होने की घटना, इसको हम ए मान लेते हैं। चलो, अब खराब सामग्री ए द्वारा उत्पादित है, तो PA/E1, PA/E1, ये तो हो गया ए के द्वारा, और अगर वो बी के द्वारा उत्पादित हुई है तो PA/E2 और PA/E3। देखो, इसको समझ लें आप, मैंने पूरी भाषा नहीं लिखी है यहां पर। मशीन ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है, यानी कुल समय उसने जो लिया वो E1 था, यानी और वस्तु हो गई खराब, तो PA/E1 कितना हुआ? 1/100। PA/E2 यानी बी द्वारा कितना हुआ? 5% है, तो 5/100, और सी के द्वारा वो 7/100। अब ये कह रहा है कि एक खराब सामग्री उत्पादित होती है, और वो किसने बनाई है? वो ए ने बनाई है। तो वस्तु के खराब होने पर ए के द्वारा बने होने की प्रायिकता, यानी वो किसने बनाई है? वो ए ने बनाई है, तो इसको क्या करेंगे हम? PA1/A इक्वल टू, अब ए ने बनाया तो ए वाला पद ऊपर, PE1 PA/E1 PE2 PE1 A/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3।
P A/E 3। अब ये मान सभी हम रख लेंगे। P(E1) का मान हमारे पास है 50/100 बराबर 50/100 गुणा PA/E1 1/100 बटे 50/100 गुणा 1/100 प्लस P(E2) 30/100 गुणा A/E2 5/100 प्लस 20/100 गुणा 7/100 बराबर, इसका हम लघुत्तम ले लें तो ये हो जाएगा 50 और ये हो गया है 1 2 3 4 0 10,000 हो गया। ऐसे ही बटे में मैं सीधा ही, क्योंकि जगह कम है तो लघुत्तम 10,000 50 प्लस 3 पंजे 15 150 हो गया है प्लस 7 दूनी 14 140 10,000 तो कट गया आपका। इनको जोड़ लें आप तो ऊपर तो हो गया है 50 और नीचे हो जाएगा 150 200 हो गए और 200 और 14 340 0 से 0 काट दें तो 5/34 इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 का जो अथवा वाला प्रश्न है उसको आप समझें। हालांकि ये भी छोटा ही प्रश्न है, वो भी आसान ही था, ये भी आसान है, बस ध्यान देना है आपको। ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी से 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापना के या एक साथ निकाले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पत्ते निकालने हैं, या तो उत्तरोत्तर का मतलब एक निकाला, निकालकर वापस रख दिया और फिर दूसरा पत्ता हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो या फिर हम दोनों एक साथ निकाल लें। बादशाहों की संख्या का माध्य निकालना है, तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो बादशाहों की संख्या कर रहे हैं। तो देखो, माना x एक यादृच्छिक चर है, जो बादशाहों की संख्या को व्यक्त करता है, जो बादशाहों की संख्या को व्यक्त करता है। अब देखो भाई, हम 2 पत्ते निकालेंगे, दोनों बादशाह हो सकते हैं, एक भी बादशाह हो सकता है और एक भी बादशाह नहीं हो सकता, यानी x बराबर 2 1 0। तो जो x के संभव मान है ये हो गए। अब देखो यहां पर p x बराबर 2 मतलब दोनों बादशाह होना, दोनों बादशाह होना। अब हम यहां पर इनकी प्रायिकताएं भी निकालेंगे भाई। देखो, दोनों बादशाह कैसे हो सकते हैं। पहला बादशाह हमने निकाला, बादशाह होते हैं 4, तो 4/52 हो गया। पहला तो निकाल लिया, एक और निकालने, बादशाह रह गए 3, टोटल पत्ते रह गए 51। तो इसको कैलकुलेट कर दें तो 4 से भाग करें, 13 चौक 52 और 17 तिया 51, ये 17 हो गया, अर्थात 1/221 हो गया। दूसरा px बराबर 1 हमने लिया। अब एक यानी एक तो बादशाह और एक बादशाह नहीं,
अर्थात ये मान लो आप P फर्स्ट बादशाह, सेकंड बादशाह नहीं। जैसे हम दो पत्ते निकाल रहे हैं तो भाई पहला तो बादशाह निकल जाए और दूसरा बादशाह ना निकले, या है तो प्लस, पहला बादशाह ना निकले यानी फर्स्ट बादशाह नहीं, और सेकंड बादशाह निकल जाए यानी सेकंड बादशाह। ये हो सकता है कैसे, अप्रायिकता देखो इसकी मैं लिखूंगा, पहला बादशाह है तो 4/52 पत्ता हमने निकाल लिया है, वापस नहीं रखना है, ठीक है ना। तो पत्ते हुए कम, एक कम हो गया, लेकिन पहला बादशाह था, बादशाह कम हो गया है, अब बादशाह नहीं, तो दूसरा जो पत्ता है वो बादशाह नहीं होना चाहिए। टोटल पत्ते अभी 48 है जो बादशाह नहीं है, यानी 48 + 4 टोटल 52 हुए। बादशाह हमने निकाल लिया है, शेष में से निकालना है तो 48, लेकिन एक पत्ता तो कम हो गया बादशाह, पहले 52 थे तो एक कम कर दो 51। दूसरा अब बादशाह नहीं, यानी पहला जो पत्ता है बादशाह नहीं है, तो टोटल है 48 और बटे 52। अब हमें दूसरा निकालना है बादशाह, बादशाह हमारे पास अभी 4 हैं, लेकिन टोटल जो पत्ते हैं वो 51 हो जाएंगे क्योंकि कम हो जाएंगे वो। अब इसको हम काट दें 4 से, देखो यहाँ पर 4 से काटूंगा तो 13 चौक 52 हो गए, और यहाँ पर मैं इसको 3 से काट दूं तो 17 तिया 51, और 3 से इसको काटो 3 कम 3, 3 छंग 18, 16 हो गए। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 16, और यहाँ पर 4 से काट दूं तो ये वही पहले की तरह 13 चौक 52, और यहाँ पर ये 17 आ जाएगा, तो 16 और 16 हो गए 32, और ये हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो 221। अब लास्ट P x = 0, इसका मतलब है एक भी बादशाह नहीं है, यानी कोई बादशाह नहीं, कोई बादशाह नहीं, ना तो फर्स्ट बादशाह है ना ही सेकंड बादशाह है। अब बादशाह नहीं है तो 48 हो गए भाई, 48/52, दूसरा हो गया 47/51, क्योंकि बादशाह तो एक भी नहीं है, 48/52 और फिर 47/51। अब मैं इसको 4 से काट दूं, 4 से कट जाएगा 13 चौक 52, और 4 से 4 कम 4, 4 दूनी 8। अब 3 से काट दूं इसको तो 3 चौक 12, और 3 से हो गया 17 बराबर 221। 4 से काट देंगे, गुणा करेंगे 4 से तो 4 7 28, 4 चौक 16, 16 और 2 18। अब हमें यहाँ पर निकालना है भाई बादशाहों की संख्या का माध्य और प्रसरण। तो यहाँ पर मैं पहले माध्य निकाल देता हूं, बादशाहों की संख्या का माध्य EX, तो EX का मान जो होगा 2 गुणा, सीधा सूत्र जो भी लिख देता हूं, चलो मैं x1 px1, ये सूत्र होता है भाई x2 px2, x3 px3। तो जो x1 का मान है यहाँ पर 2 लेंगे हम, तो ये हुआ 2, और जो इसकी प्रायिकता है गुणा 1/221, फिर x2 का मान हुआ 1 गुणा 32/221,
221 और तीसरा हुआ यहाँ पर 0 188 बटे 221। तो यहाँ पर इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, लघुत्तम आएगा इसका 221, एलसीएम 32 और 2 हो गए 34। ये तो हो गया इसका माध्य। अब मैं प्रसरण निकालूं। प्रसरण, तो प्रसरण हो जाएगा EX माइनस EX का होल स्क्वायर है। अब देखो EX तो हमने निकाल रखा है भाई इसमें। अब बात करें EX स्क्वायर की, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इनके वर्ग करने हैं। तो मैं यहीं पर कर देता हूँ, इसको अलग से निकाल लूँ। EX स्क्वायर बराबर सूत्र होगा x1 का वर्ग px1, x2 का वर्ग px2 और x3 का स्क्वायर px3। तो ये जो मान है बराबर x1 है यहाँ पर 2, तो 2 दूनी 4 हो गया भाई, 4 गुणा यहाँ पर px1 का मान 1/221, x2 1 है, इसका वर्ग करेंगे तो 1 ही हुआगा, और ये हो जाएगा px2 32/221, और यहाँ पर ये तो 0 है, ये तो 0 ही हो जाएगा, छोड़ देता हूँ इसको मैं। तो ये मान आपका 32 और 2 34 हो जाएगा, नहीं 4 है 36 हो गया भाई, 36/221। अब हमें प्रसरण के सूत्र में यहाँ पर इसमें मान को रखें, तो ये हो जाएगा प्रसरण आपका, इसका मान होगा 36/221 और माइनस 34/221 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर इसमें 221 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 36/221 माइनस 34 गुणा 34/221 गुणा 221। तो कॉमन एक 2 भी ले लेता हूँ मैं, चलो 2/221। अब 2 के 4 आ रहा है कॉमन, तो वैसे 2 इसमें से 2 और यहाँ से ये हो जाएगा 4, तो 4 नम 36, यहाँ हो गया 9, 221 कॉमन, यहाँ पर हो गया 17 गुणा 17 और बटे 1, 221 तो बाहर, 221 बच गया है, और 17 से काट दूं मैं इसको, तो ये 13 हो गया आपका, बराबर 4/221, 9 माइनस 17 और बटे 13। अब इसको गुणा कर दें हम, तो 4/221 लघुत्तम आएगा 13, 13 नंबर 117, 117 हो गया भाई, और माइनस के 17, तो ये हो जाएगा आपका बराबर 4 गुणा 100/221 गुणा 13। तो कैलकुलेट कर लेना, इसमें जगह कम रहेगी भाई, तो ऊपर 400 हो जाएगा और 13 का वर्ग इंटू 17, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, या इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट आपका। अब देखो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। एक बार आपको और बताऊं, 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें से 2 पत्ते हमें निकालने हैं, दोनों एक साथ निकाल लो या फिर एक के बाद एक, पत्ता वापस नहीं रखना है। उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना का ये अर्थ होता है।
बादशाहों की संख्या के माध्य और परसेंट दोनों निकालने हैं। तो x के जो संभव मान हैं वो 2 1 0 यानी दोनों बादशाह हो सकते हैं, एक बादशाह हो सकता है और एक भी बादशाह नहीं हो सकता है। px बराबर 2 यानी दोनों बादशाह कैसे हो सकते हैं, देखो पहला भी बादशाह हो दूसरा भी बादशाह हो। बादशाह होते हैं 4, तो 4/52, एक निकाल लिया, एक और निकालना है तो 3/51 हो जाएगी, 1/221। अब एक बादशाह और एक बादशाह नहीं, यानी फर्स्ट बादशाह हो सकता है, सेकंड बादशाह नहीं हो सकता है, या पहला बादशाह ना हो दूसरा बादशाह हो जाए। तो 4/52 गुणा 48/51। 48/51 कैसे हुआ, क्योंकि हमने पहला जो पत्ता निकाला वो बादशाह है, तो बादशाह हमारे पास 4 हैं, तो 4/52 टोटल 52 हो गए ना। अब हमें बादशाह नहीं, तो 48 बचे हुए हमारे पास, 48 में से निकालना है, लेकिन टोटल तो 51 रह गए। 48/51, पहला बादशाह नहीं यानी 48/52, दूसरा बादशाह यानी 4/51। तो इसको हमने कैलकुलेट कर दिया 32/221। फिर कोई भी बादशाह नहीं यानी x का मान तो 0 हुआ, ना तो पहला बादशाह ना ही दूसरा बादशाह, तो कैलकुलेट किया तो 188/221। हमें निकालने माध्य ex, x1 px1, x2 px2, x3 px3। x1 का मान 2, 1/221, x2 का मान 1, 32/221, x3 का मान 0। कैलकुलेट कर दिया इसको भी। परसेंट का सूत्र होता है ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर। तो ex स्क्वायर निकाले यानी x1 का वर्ग px1, x2 का वर्ग px2, x3 का वर्ग px3। इसका मान हो गया 4 गुणा 1/221, 1 क्योंकि वर्ग 1 का 1 होगा, 32/221 प्लस 0 तो 36/221 हुआ। परसेंट वाले सूत्र में हमने मान रख दिया ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर। 36/221 माइनस इसको 2 बार गुणा कर लिया। अब इसमें देखो एक तो ऊपर 4 कॉमन आ रहा है, नीचे 221, तो 9 माइनस 17 गुणा 17/221, इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना। अब ये आपका जो पेपर है वो कंप्लीट। आपको बस एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड सही रहे, ना तो कम ना ही ज़्यादा। बेस्ट ऑफ